उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के घराली गांव में जो कल एक जो प्राकृतिक जो घटना घटी है वह बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें जान माल के साथ साथ ही लोगों की जो पुश्तों की जो संपत्तियां थी वो भी कुछ ही सेकंडों में क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड में जो भू कानून है, भू कानून के तहत जो हम लोग बाहरी लोगों को वहाँ पर आकर के बड़े बड़े मॉल्स, होटलों को बनाने की जो अनुमति देते हैं, इसका भुगतान आज हम लोग भुगत रहे हैं। और बाकी है कि गांव में जो खेती बाड़ी, पहले खेती बाड़ी का काम बहुत निरंतर से चलता था, लोग खेतों में रहते थे, उसकी वजह से खेतों की अच्छी तरह से होती थी तो इतनी आपदा नहीं आती थी। आज लोगों ने ज़्यादा छोड़ दी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं और ये प्रकृति से जो छेड़छाड़ है उसी का नतीजा ये है। कल की जो घटना हुई है, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे किसी साथ ऐसी घटना ना हो। मैं भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और वहाँ पे जो इन्होंने बताया कि नरेश जी ने कि जो प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी निर्माण वगैरह जितने भी हुए हैं अगर उनकी परमिशन से हों, क्योंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बिना नक्शे के और बिना सरकार की परमिशन के हो रही है। डेवलपमेंट हो रही है वो तो नेचुरली, वो तो बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा ये है कि सरकार को भी देखना चाहिए कि भी कोई अगर कंस्ट्रक्शन अगर बिल्डिंग प्लान के हिसाब से हो, अब अगर नदियों के किनारे अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो नेचुरली वो एक ना एक दिन उस पर खतरा तो आएगा ही। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कल दोपहर को जो उत्तराखंड के धराली एरिया में जो एक बादल फटने से एकाएक भारी तबाही देखने को मिली और एक ही पल में यानी कुछ सेकंड्स में ही लाखों करोड़ रुपए का नुकसान और कीमती जानें गई। अब सब इस पर विचार कर रहे हैं, मंथन हो रहे हैं कि आखिर ऐसी त्रासदियां जो हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में या जो ये मध्य हिमालय में लगातार क्यों आ रही हैं और लगातार ये जो है घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कल के बाद आज फिर ऐसी ही एक बादल फटने की घटना उत्तरांचल में ही हुई है, उससे भी भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। चंडीगढ़ में उत्तराखंड के लाखों लोग रहते हैं। इस घटना से सभी के सभी स्तब्ध हैं, सभी बेहद दुखी हैं और उनको अपने परिवारों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने संबंधियों की बेहद चिंता है यहाँ चंडीगढ़ में भी। और इस समय मैं हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 29 स्थित गढ़वाल भवन में। यहाँ पे हमारे साथ गढ़वाल भवन के पदाधिकारी भी हैं और उनके सदस्य भी हैं। उनका इस बारे में क्या कहना है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, बार बार क्यों हो रही हैं, सरकारें इस बारे में क्या प्रयास कर रही हैं और इनको कैसे रोका जाए और कैसे कीमती जानों को बचाया जा सके। सबसे पहले हमारे साथ हैं गढ़वाल सभा चंडीगढ़ के महासचिव वीरेंद्र कंडारी जी। इनसे जानते हैं, अब ये बताइए कि ये लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कल की जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं उड़ीसा भास्कर के माध्यम से जो आपका ये जो सौगंध चैनल हो, इसका अपने भवन प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के घराली गांव में जो कल एक जो प्राकृतिक जो घटना घटी है वह बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें जान माल के साथ साथ ही लोगों की जो पुश्तों की जो संपत्तियां थी वो भी कुछ ही सेकंडों में क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके लिए ट्राई सिटी में हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं वो सब में दुख की लहर है। हमारे उत्तराखंड में नहीं अपितु तो पूरे भारतवर्ष को इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख हुआ, आघात हुआ कि आखिर उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों होता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसी जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, उन पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, रेलवे के लिए जो ये अंडरग्राउंड पास बनाए जा रहे हैं या जैसे एनटीपीसी वगैरह दूसरे कई लोगों ने इस पे जो अपने भूमि को पहाड़ों को खोद करके जो स्रोत नए से नए बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। जो पहाड़ों का जो पहाड़ पहले स्थिर थे, स्टेबल थे, उन पहाड़ों पे कहीं ना कहीं चोट पहुंच रही है। और जब जैसे ही बरसात का मौसम आता है और उत्तराखंड में इन चीज़ों के होने से बहुत ही आपदाएं आने के संकेत मिलते हैं। कल की जो हृदय विदारक घटना है उसके लिए हमारा पूरा गढ़वाल सभा, हमारी पूरी कार्यकारिणी बहुत ही क्षुब्ध है, निःशब्द है। पंडित जी आप बताइए। सर, सबसे पहले तो आपकी चैनल का और आप लोगों का
सेक्टर 29 गढ़वाल भवन में आपका तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। उत्तरकाशी में जो ये घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी आपदा है और पूरा इस समय उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत अभी इस दुख से बहुत बड़ी पीड़ा को देख करके सभी दुखी हो रहे हैं कि ऐसी अचानक घटना कैसे हो गई है। इस घटना के लिए कुछ जिम्मेवारी स्वयं हम लोगों की भी है कि जो हम लोग बाहर से आकर के भारत उत्तराखंड में जो भू कानून है, भू कानून के तहत जो हम लोग बाहरी लोगों को वहाँ पर आकर के बड़े बड़े मॉल्स, होटलों को बनाने की जो अनुमति देते हैं, इसका भुगतान आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये जो आपदा हुई है, इस आपदा में जितने लोग हमारे उत्तरकाशी धराली के जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, या इसमें आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, उनके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें मोक्ष दे और स्वर्ग तथा बैकुंठ की गति उन्हें प्राप्त हो। मैं मान सिंह भंडारी। मुख्य कारण तो आपने बताया, नारी जी ने भी बताया कि भाई हमारे यहाँ जो बड़े बड़े वो बनते हैं कटिंग का, उसका बाकी प्रकृति की आपदा के साथ तो क्या बोल सकते हैं कि भाई कैसी आई है। और बाकी है कि गांव में जो खेती बाड़ी, पहले खेती बाड़ी का काम बहुत निरंतर से चलता था, लोग खेतों में रहते थे, उसकी वजह से खेतों की अच्छी तरह से वो होती थी तो इतनी आपदा नहीं आती थी। आज लोगों ने ज़्यादा छोड़ दी, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो भी माने वहाँ क्षतिग्रस्त हुए, जिन बेचारों ने जानें गंवाई हैं, उनके लिए बहुत बहुत संवेदनाएं। मेरा नाम आशा नौटियाल है और मैं यहाँ की संगठन सचिव हूँ गढ़वाल सभा से। और ये आपदा आई है, इससे तो मन बहुत दुखी हुआ हम सब लोगों का। इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं और ये प्रकृति से जो छेड़छाड़ है उसी का नतीजा ये है। धन्यवाद। मैं पंडित सुमन शास्त्री, सेक्टर 52 प्राचीन शिव मंदिर। कल की जो घटना हुई है, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे किसी साथ ऐसी घटना ना हो। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और वहाँ पे जो इन्होंने बताया कंडारी जी ने कि जो प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, ये ज़रूर वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, तभी ऐसी चीज़ें हुई है। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि किसी ऐसे ना हो और उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, मैं राकेश रावत है और मैं शुरू से चंडीगढ़ में ही रहा हूँ, और लेकिन गढ़वाल से मेरा नाता तकरीबन हर साल आना जाना रहता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये प्रकृति की जो आपदा आई है, इसको तो खैर रोका नहीं जा सकता था। अगर हम ये कहें कि भी किसी डेवलपमेंट के कारण ये आपदा आई है, तो ये डेवलपमेंट के कारण नहीं है, लेकिन इस नुकसान को कम किया जा सकता था अगर सरकार शुरू में ही ये कुछ भी निर्माण वगैरह जितने भी हुए हैं, अगर उनकी परमिशन से हों, क्योंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है बिना नक्शे के और बिना सरकार की परमिशन के हो रही है, तो वो जितना भी हमने अभी ये फ़ोटोग्राफी वगैरह इनकी देखी है इस आपदा की, तो उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि भाई ये जो जहाँ से वो एकदम पानी निकला है या जितना भी गराद आई है वहाँ से, तो वहाँ जो रास्ता उसको मिलना था, जाना तो उसने अपने रास्ते पे ही था, लेकिन वो रास्ते में जितना कुछ उसको कंस्ट्रक्शन मिली उसके साइडों में, तो जहाँ उसको उतना उजाड़ के ले गया, और उससे ही ये जितनी भी नुकसान हुआ है गढ़वाल में, ये तो इसका नतीजा है कि भाई बिना नक्शे के सरकार परमिशन देती जा रही है कि भाई इसको बनाते जाओ, और इसका ये कल को नहीं पता लगता है कि भाई इसका किसी तरीके से भी आपदा आ सकती है। वैसे तो आपदा किसी तरीके से भी आ सकती है, लेकिन इसको सरकार रोक सकती है, थोड़ा बहुत इसको कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा है, दुखद है, सरकार अपना काम कर रही है, बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मैं करण सवाल, संगठन सचिव गढ़वाल सभा चंडीगढ़। मैं धराली की जो दुर्घटना हुई है और मानव क्षति हुई है, उसके लिए बहुत दुखित हूँ, और अपनी सभा की तरफ से भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ मृत आत्माओं के लिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब ये इसका कारण क्या है, इतनी घटना की दाग क्यों बढ़ गई है? कारण इसलिए है कि देखो,
डेवलपमेंट हो रही है वो तो नेचुरली वो तो बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा ये है कि सरकार को भी देखना चाहिए कि भी कोई अगर कंस्ट्रक्शन अगर बिल्डिंग प्लान के हिसाब से हो, अब अगर नदियों के किनारे अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो नेचुरली वो एक ना एक दिन उस पर खतरा तो आएगा ही, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं धामी जी को भी इस पे गहन चिंतन मंथन करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी योजनाएं आएँ, जो भी परियोजनाएं आएँ, या जो भी किसी भी किस्म के उन्होंने वहाँ पे विकास करने हैं, पहाड़ों को देखकर, और जो वहाँ का भू खनन है उस पर ध्यान दिया जाए। और इस टाइम तो हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर सकते हैं कि जो भी परिवार जिनके घर उजड़े हैं, जो बेघर हो गए हैं, या जिनकी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जिनकी जान गई हैं, उनके लिए अधिक से अधिक जो एक आपातकालीन राहत कोष बनाया जाए, और प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी उन्हें अप्रोच करें कि केंद्र सरकार भी जिनके साथ घटनाएं घटी हैं उनके लिए बहुत योगदान दें। वीडियो जर्नलिस्ट संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, गढ़वाल भवन, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।